चांदी के प्राइसेस देख लेते हैं अंजय। जिस तरह से हमने मार्जिन इंक्रीज होता हुआ देखा है, सीएमई में पिछले एक महीने में करीबन 6 बार मार्जिन इंक्रीज हुआ है। एमसीएक्स में अगर आज चांदी ट्रेड करनी हो तो 65-68% का मार्जिन देना पड़ता है। आपको लगता है ये एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से वीक हैंड्स, स्मॉलर रिटेल्स बाजार से निकल रहे हैं? जी, गुड मॉर्निंग मनीषा जी। आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, फंडामेंटल रीजन ये है कि जब बहुत ज्यादा रश ऑफ लिक्विडिटी होता है, ठीक है, टू टू मच ऑफ मनी चेजिंग अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ सप्लाई, तो बहुत ऑब्वियस है कि यहाँ पे प्राइस में बहुत एक यूफोरिक राइज देखने को मिला था। जो लास्ट वीक में हुआ, आई थिंक एक्सेप्शनल था। उतना बड़ा राइज देखना, मतलब ब्रेकआउट तो नहीं कह सकते हैं, वो एक एक अलग लेवल का हम लोगों ने प्राइस में स्विंग देखा था। बट आई थिंक अभी जिस हिसाब से टाइटनिंग हुआ है, मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा रैशनैलिटी प्रिवेल करेगा। मुझे मनीषा, आपको याद होगा कि आपके जब 2026 के एक शो में मैंने कहा था कि मुझे $84-85 ही एक रियलिस्टिक प्राइस नजर आता है। मुझे लगता है जो हम लोगों ने हाई बनता हुआ देख लिया है, अब लो के बाद प्राइस हॉवर करेगा अराउंड 85 से 90 के बीच में। और जो मार्जिन इंक्रीज है, इससे डेफिनेटली एक प्रेशर आ रहा है। वीकर हैंड्स जो यहाँ पे प्राइस पे स्पेकुलेट करना चाहते थे, उन्हें बहुत ज्यादा झटका लगा है। डिसिप्लिन ट्रेडर्स भी यहाँ पे अपने ट्रैक से हट गए थे। आई थिंक कुल मिला के रीजन ये था कि बड़ा सेल ऑफ आने का एक रीजन था मार्जिन इंक्रीज। दूसरा था जिस हिसाब से गैप्स वाइडन हो रहे थे। और अगर फिजिकल मार्केट में भी देखें तो प्राइसेस फिजिकल मार्केट या स्पॉट मार्केट में उतना नहीं बढ़ा था जितना फ्यूचर्स में था। तो कुल मिला के ये एक इंग्रेडिएंट बन रहा था कि यहाँ पे बहुत कुछ एक बबल सा क्रिएट हो रहा है। आई थिंक एट राइट टाइम दिस गॉट ट्रिगर्ड। मुझे लगता है अगर ये 4.5 लाख के आसपास भाव जाके अगर फिर यहाँ पे करेक्शन होता तो डैमेज और ज्यादा हो सकता था। आपने बताया कि $85 to $90 अनाउंस चांदी यहाँ पर एक रेंज बना सकती है, पर जिस तरह की बिकवाली है शायद कुछ और बाकी है नीचे के लेवल्स यहाँ पर देखना। क्योंकि अगर हम ओवरनाइट की बात करें, आज सुबह सुबह की अगर बात करें जय, तो कल 70 से 90 की रेंज थी, आज हमने $64 अनाउंस के भी लेवल्स आते हुए देखे। उसके बाद ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी तेजी फिर से यहाँ पर बाजार में लौटी है। तो लोअर लोज जो ये चार्ट्स पर बन रहे हैं, कहाँ तक आप देखते हैं एक वर्स्ट केस सिनेरियो नीचे में जाता हुआ? मनीषा, मुझे लगता है 53-54 तक ओके। पॉसिबल है। इस हिसाब से यूफोरिया बना था, वहां से अगर 50% करेक्शन भी लेके चलें तो 53-55 में मुझे लगता है वहां पे जाके एक सैनिटी प्रिवेल होगा। और जो फंडामेंटल्स हैं डिमांड साइड में, वो नहीं बदले हैं। इनफैक्ट क्या है कि वो अभी भी कायम है। यहाँ पे कोई ग्लोबल टर्मोइल नहीं है। जो सोलार ईवी जितने सारे न्यू एज डिमांड्स थे वो अभी भी बरकरार है। बट मुझे लगता है प्राइस में रैशनलाइजेशन आएगा। और मेरे ख्याल से 53 वुड बी द वर्स्ट केस सिनारियो। उसके बाद प्राइसेस एक फंडामेंटल की तरह मूव होगा। और 2026 में मुझे लगता है समवेयर अराउंड $85 to $90 ये लेवल पे प्राइस सेटल होना चाहिए। जय, गोल्ड की क्या रेंज बनता हुआ देखेंगे फॉर द रेस्ट ऑफ 2026? एक बार मनीषा अगर ये लो बना देता है, टाइमिंग में नहीं गेज कर पाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है $60 के नीचे अगर कभी भी आता है तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक अच्छा लेवल होगा वहां पे री एंटर करने के लिए। गोल्ड के लिए जय, गोल्ड की रेंज क्या बनेगी? सॉरी मनीषा, आपका वॉइस नहीं सुन पाया मैं। गोल्ड की रेंज क्या बनेगी अब 2026 के लिए? देखिए, गोल्ड मुझे अभी भी लगता है 5,200 का टारगेट है, जो ऑन 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 एन एवरेज लेवल अगर ब्रॉडली पूरे साल की बात करें तो ये मेरा एजम्पशन है। प्राइसेस नीचे हो सकता है $4,400, उसके बाद $4,000 तक भी दिखा सकता है। हायर साइड में अगर सिनारियो चेंज होते हैं तो 5,500 भी जा सकता है। मुझे अभी भी याद है, हम लोगों ने ये डिस्कस किया था जनवरी फर्स्ट वीक या 1 ऑफ जनवरी में शायद, कि प्राइसेस में उछाल देखने को मिल सकता है। आई थिंक फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ द ईयर, ये पहला हाफ ईयर बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। आई थिंक अभी तक तो हम लोग सही रहे हैं। आने आने वाले दिनों में भी यहाँ पे जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल टेंशंस चेंज हो रहा है, इक्वेशन चेंज हो रहा है, आई थिंक वोलेटिलिटी रहेगी। बट 5,000, आप 4,300 का लेवल नीचे पकड़ सकते हैं, 5,600 का ऊपर। और कुल मिला के एवरेज आउट मुझे लगता है 5,200 के आसपास रहना चाहिए गोल्ड का।
ऑल राइट, फेयर पॉइंट। तो ये तो सोने चांदी की बात है, अभी भी दोनों साइड की मूवमेंट्स यहाँ पर बाकी हैं, यानी कि जिस वॉलेटिलिटी की बात हम यहाँ पर लगातार करते रहे हैं फर्स्ट हाफ के लिए, फर्स्ट क्वार्टर में ही हमने उसका एक ट्रेलर यहाँ पर बनता हुआ देखा है।